हरि हरि विफले आज मनुष्य जन्म माया राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सो निया विसो खायो जानिया सो निया विसो खायो गोलोकेरो प्रेम हरि नाम संकीर्तन प्रेम रोटी ना जन्मिल ज्ञानी ताय रोटी ना जन्मिल ज्ञानी संसार विषाणे दीवानिसी किया करे विषाणे दीवानिसी किया करे जुड़ाई दे ना कहियो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय में। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। उनका समाधि मंदिर श्री जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर के एकदम पास में, वहीं पर उनका समाधि मंदिर है। आज के दिन में यही संध्या के समय में ही लगभग इसी समय उन्होंने अपनी अप्रकट लीला प्रकटित की थी। इसीलिए उन्हीं की कुछ कुछ महिमा को अभी हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का ये बहुत प्राचीन वैष्णव श्री धाम मायापुर में बहुत समय तक उन्होंने सेवा किया। अपने गुरु भ्राताओं के साथ में भी बहुत स्थानों पर जाते थे और उनका जो अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, बहुत सुंदर भाषण, और बहुत सारे विदेशी भक्त लोग भी उनके निकट में आकर के कथा श्रवण करते थे। एक समय हम लोगों को भी जगन्नाथपुरी में हम लोग रहते थे। पहले मैं और सिद्धांति महाराज जी हमारे हम लोग रहते थे इस्कॉन के एक महाराज जी के साथ में। उनका नाम था महानिधि महाराज। उनके साथ में हम लोग रहते थे। तो 1 महीना पुरुषोत्तम मास का पुरी में हम लोग रुके थे। प्रत्येक दिन इनके यहाँ पर कथा सुनने के लिए जाते थे। इन्होंने हर रोज कथा करनी
एक महीना हम लोग जाते थे। कथा सुनने वालों में सिर्फ हम 5 लोग, महानिधि महाराज जी और एक महाराज जी थे सुभग महाराज जी, सिद्धांति महाराज, मैं और एक जर्मन की दीदी हमारे साथ रहती थी, ईशा दीदी। वो हम लोग 5 लोग कथा सुनने जाते थे। महाराज जी हम सभी लोगों से ही आयु में बहुत बड़े थे, किंतु तब भी क्योंकि महानिधि महाराज जी और ईशा दीदी वो अंग्रेज लोग हैं, इसीलिए उनके लिए अलग से अंग्रेजी भाषा में कथा सुनाते थे। अपने सुबह शाम अपने यहाँ तो कीर्तन करते ही थे, कथा करते थे हिंदी उड़िया भाषा में। वहां 2 बार उन्होंने करनी कथा, किंतु एक बार फिर हम लोगों के लिए भी अंग्रेजी भाषा में वो कथा करते थे। उस समय हम लोग नए नए थे और महाराज जी ने कथा सुनानी होती थी, प्राय चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे। अलग अलग प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे। कथा तो कुछ भी अभी स्मरण नहीं है, एक अक्षर भी नहीं स्मरण कि क्या उनसे हम सुनते थे। गए 1 महीना ये अच्छे से पता है। हर रोज टेम्पो में जाना, फिर टेम्पो से आना, 5 लोग इकट्ठे जाते थे, ये सब स्मरण है। उनकी कथा में क्या स्मरण है कि वो कथा करते करते बहुत बार बड़ी जोर जोर से रोने लग पड़ते थे, एकदम से बिल्कुल बच्चे की तरह रोते थे। ये स्मरण रह गया, कथा स्मरण नहीं है कुछ भी कि क्या सुनते थे। उस समय हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, वो बहुत शौक था, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग बहुत करते थे। कथा स्मरण कुछ भी नहीं है। और उन्होंने क्या करना, प्रत्येक दिन पहले से वो जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवा के रखते थे हम लोगों के लिए। चावल, दाल, मीठा, जो वहां पर जगन्नाथ जी का विशेष विशेष प्रसाद प्रत्येक दिन उन्होंने मंगवा करके रखना होता था और अपने हाथों से ही हम लोगों को प्रसाद पवाते थे। हम लोग बहुत छोटे उनसे, किंतु उनका वैष्णव, वो बोलते थे कि वैष्णव सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए हम आप लोग नए हो, छोटे हो तो क्या हुआ, किंतु मैं अपने हाथ से ही प्रसाद पुआऊं, अपने हाथ से प्रसाद पुआते थे। उनके सारे जीवन का एक नियम था, उनके सारे जीवन का एक नियम था, अगर वृंदावन में रहेंगे तो जमुना जी के दर्शन करने, जमुना जी पर कुछ देर बैठ करके कीर्तन करने का उनका नियम, उन्होंने करना ही करना। मायापुर में होंगे तो वो सदैव गंगा जी के निकट में जा करके बैठेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, वहां पर बैठेंगे। स्नान का सुविधा होगा, स्नान करेंगे। दक्षिण भारत में रहते थे बहुत बार, गोदावरी के तट पर, वहां गोदावरी का दर्शन करना, ये उनके जीवन का सब समय का नियम था। उनको गंगा, यमुना, सरस्वती, इधर गोदावरी, इनके प्रति बहुत अधिक उनकी श्रद्धा श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी की। और बाद में उन्होंने विदेश में प्रचार कार्य करने के लिए भी जाते थे। इटली में श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य इटली में जाते थे, न्यूयॉर्क जाते थे, अलग अलग स्थानों पर प्रचार करने के लिए जाते थे। वृद्ध होने पर भी कोई चिंता नहीं करते थे उस तरह से, और बड़े स्पष्टवादी एकदम,
जिसकी जो भूल होएगी उसको अच्छी तरह से बता देते, बिना किसी संकोच के। भूल होने पर 1 मिनट भी देरी नहीं करते बताने में, साथ साथ में बोल देते कि ये वाला भूल आप लोगों का हो रहा है। इस प्रकार का उनका व्यवहार था। उनके मठ में उन्होंने नियम करके रखा था कि कोई भी व्यक्ति मठ में आए, देर में आए, रात्रि में देर में आए, सवेर आए, जैसे मर्जी आए, उसको सबसे पहले प्रसाद अच्छी तरह से पूछना है, उनको देना है प्रसाद पाने के लिए। बाद में कोई परिचय पूछना, जे कहाँ से आए, किसने भेजा, जो कुछ भी है, किंतु सबसे पहले उनको अच्छी तरह से प्रसाद दे देना है। इस प्रकार का भी उनका नियम था। उनकी आज एक कथा सुनी। आज एक तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने उनके उपदेश में कि ऐसे वाले व्यक्ति जिनके जीवन में, जिनको कभी भी वैष्णव का दर्शन नहीं मिला। वैष्णव का दर्शन मतलब एक तो ऐसे ही आंखों से किसी को देखना होता है दर्शन। वास्तविक दर्शन किसको कहते हैं? वैष्णवों का जो विचार है, उनका जो सिद्धांत है, उसको जो सुनता है अच्छी तरह से, उसके लिए कहते हैं इसका क्या हुआ है? वैष्णव दर्शन हुआ है। अगर वैष्णव के सिद्धांत को श्रवण करेगा तब कहते हैं इसका क्या हुआ है? वैष्णव दर्शन। जिस व्यक्ति के जीवन में वैष्णव दर्शन, वैष्णव सेवा, वैष्णव कृपा और वैष्णव संग प्राप्त नहीं हुआ, उस व्यक्ति का जीवन जो है वो नरक के समान है। जिस व्यक्ति को वैष्णव दर्शन नहीं मिला, वैष्णव सेवा का अवसर नहीं मिला, वैष्णव की ने प्रसन्न होकर के कृपा नहीं कर दी उनके प्रति, अथवा उन्होंने वैष्णव का संग नहीं किया यदि हृदय से, तब फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसे वाला? नरक सदृश। इस प्रकार की बात बोलते थे। उनकी कथा में उन्होंने कुछ कुछ अच्छे वाले उपदेश दिए। कह रहे हैं, देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी में वास किया, तब चैतन्य महाप्रभु का अष्ट सात्विक विकार इत्यादि प्रकटित होता था। अष्ट सात्विक विकार क्या होता है? ये भक्ति की बहुत उच्च अवस्था में एक व्यक्ति का क्या होता है? अष्ट सात्विक विकार। उस समय एक व्यक्ति प्राय मैड, पागल व्यक्ति की भांति, ऐसा लगता है जैसे पागल जैसे आचरण कर रहा है, पागल व्यक्ति जैसी क्रियाएं कर रहा है। किंतु ये वास्तविक रूप में है क्या? वो कहते थे, उसको कहते हैं डिवाइन लव। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम का नाम है डिवाइन लव, दिव्य प्रेम।
अलौकिक प्रेम। इस संसार में जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है लौकिक प्रेम। वो डिवाइन नहीं है, डिवाइन लव नहीं है। तो डिवाइन लव जो है, एक उसमें दशा ऐसी वाली आती है जब एक व्यक्ति क्या करता है, कह रहे हैं इट इज लाइक ओशन, डिवाइन लव इज लाइक ओशन, वो समुद्र के समान है। इट ड्राउन्स द डिवोटी इन द वाटर ऑफ द ओशन। वो एक व्यक्ति को क्या करता है, पूरी तरह से निमग्न कर देता है जल में, अमृत में, और उस समुद्र में प्रेम की तरंगे उठती हैं। और वो भक्त को क्या करता है, ऐसा प्रेम होता है वो भक्त को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। भक्त उसके कंट्रोल में हो जाता है पूरी तरह से, और उस समय उसको जिस प्रकार का अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये वाला जो अष्ट सात्विक विकार वो देखा जाता था। अष्ट तो सब लोग समझते हैं 8 प्रकार के विकार, प्रेम के विकार। क्या होता है उसमें? एक व्यक्ति का भगवान कृष्ण के, गौरांग महाप्रभु के नाम लेते लेते उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित तो होते हैं। हृदय इतना अधिक भर जाता है कि नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहती है। दूसरा ये है एक विकार। दूसरा विकार क्या होता है, उसका रोम रोम जो है, उसका रोम रोम खिल उठता है। कभी कभी शरीर में कंपन होता है। किसी समय इस प्रकार से विलाप करने लगते हैं, भूमि में लोटपोट खाते हैं कि समझ नहीं आता कि इनको क्या हुआ है। ये जो अष्ट सात्विक विकार कह रहे हैं कि क्या हमारे में भी प्रकटित हो सकते हैं? तो कह रहे हैं हाँ, हर एक भक्त में जो सिंसियर हो और जो मार्ग है वहां तक पहुंचने का, अगर उसको ठीक ठीक एक व्यक्ति पालन करे तो अवश्य ही अष्ट सात्विक विकार जो हैं वो शरीर में आकर के उपस्थित होते हैं। उसमें क्रम क्या बताया? रूप गोस्वामी जी जो क्रम बताते थे उसी क्रम को शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ही अच्छी तरह से बताया कि सबसे पहले क्या होता है, आदौ श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा जो है वो उत्पन्न होती है। कह रहे किस चीज के प्रति? भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और उनके नाम के प्रति जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसके प्रति उसकी अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब वो इस प्रकार से भक्ति करने लगता है, कह रहे इस प्रकार का उसमें पूरी तरह से ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि कृष्ण की भक्ति करने से मेरा सबसे अधिक लाभ है।
हम जिस भी वस्तु की इच्छा करें वो भक्ति के द्वारा हमें मिल सकता है। भगवान की कृपा से अगर कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर दें, कृष्ण का अगर मेरे को ब्लेसिंग मिल जाए तो क्या हो सकता है, मैं सारा कुछ प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास अगर हो जाता है तब फिर क्या होता है, तब फिर भगवान के नाम में किस प्रकार का सामर्थ्य है, कैसा उसमें मधुरता है, कैसा उसमें बल है, ये सब अनुभव होता है, अन्यथा नहीं होता। उसके बाद में दूसरी चीज क्या आती है, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, फिर साधु संग होता है। देन यू मस्ट बी फॉर्चुनेट टू गेट द एसोसिएशन ऑफ साधु और यू वांट साधु। कह रहे किस प्रकार का साधु, वो होंगे उत्तम वैष्णव, परमहंस, परम वैष्णव। अगर ऐसे वाली एसोसिएशन मिलती है किसी को तो रिजल्ट क्या निकलता है, कह रहे अगर किसी व्यक्ति को सचमुच में भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाता है तो उसका क्या होता है, उसके लिए बताया बाय द रिजल्ट यू विल बी चेंज्ड, आप पूरी तरह से बदल जाओगे। आप बदल जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णव क्या करते हैं, अपने दर्शन से दूसरे को पवित्र कर देते हैं। तो जब महाभागवत किसी के जीवन में आते हैं, श्रेष्ठ वैष्णव जीवन में अगर आते हैं, कोई उनका संग स्वीकार कर पाता है तो उसका जीवन जो है बड़ा अच्छी तरह से परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है उसमें, कह रहे आ महाभागवत विल चेंज योर होल फिगर, योर थॉट, योर मेमोरी, योर डिजायर एंड योर एम्बिशंस, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ साधु। अगर किसी को अच्छा वाला साधु संग मिले तो उसका क्या हो जाएगा, उसका आकार भी बदल जाएगा। मतलब पहले जिस प्रकार के काम करता होगा वो बहुत सारे काम अपनी आप से क्या करेगा, छोड़ देगा। ऐसे वाले अच्छे काम जो कभी नहीं करता होगा वो सारे जीवन में करने लग पड़ेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और उसके जो थॉट है, उसका पहले जो सारी चीजें वो सोचता था अब उसकी सोच में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। उसके इच्छाएं पहले किसी और प्रकार की होती होंगी, अगर सच में साधु संग होए अब उसकी इच्छाएं कुछ और उत्पन्न हो जाएंगी। उसके जीवन का जो एम्बिशन कि मुझे क्या प्राप्त करना है वही बदल जाएगा। ये सारे चेंजेस आएंगे अगर किसी को साधु संग हो। कह रहे हैं अगर इस साधु संग प्राप्त करके कोई व्यक्ति इच्छा करे जितना डेवलपमेंट करना चाहे अपनी आत्मा का, अपने विचारों का, अपनी चेतना का, उतना अधिक वो ऊपर उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर कोई क्या करे, सचमुच में साधु के वास्तविक संग को करे, झूठा मूठा संग नहीं, केवल बाहरी रूप में मिलना जुलना नहीं, व्यवहारिक केवल संबंध नहीं। ऐसे तो दुकानदार के पास में भी हम लोग जाते हैं, फल वाले के पास में, सब्जी वाले के पास में, कपड़े वाले के पास में, किसी और चीज को लेने के लिए बार बार मिलना जुलना हो भी सकता है, किंतु उनका हम संग थोड़ा ना करते हैं। वहां पर केवल बाहरी रूप में मिलना जुलना है। संग किसको कहते हैं, जब उनके विचारों से प्रभावित होकर के मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, मेरे विचार बदल गए, मेरे क्रियाएं बदल गई, तब मेरा साधु संग हुआ।
नहीं तो खटमल भी मनुष्य का संग करता है। सिर में गंदगी अगर हो, जुएं पड़ जाएं, वो भी रहती हैं साथ में ही बिल्कुल, किंतु खून चूसती हैं। उस प्रकार के संग को संग नहीं कहते। वास्तविक संग होगा तो वास्तविक परिवर्तन आएगा। किस चीज में परिवर्तन आता है? कॉन्शियसनेस में अच्छी तरह से परिवर्तन आता है। पहले आएगा आदो श्रद्धा, दूसरा क्या है? साधु संग, तीसरा क्या होगा? भजन क्रिया। एक व्यक्ति अपने जीवन में भजन की क्रियाओं को ग्रहण करेगा। फिर चौथा क्या होएगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में बता रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है। कह रहे हैं पहले उसको यही नहीं पता था कि किसकी आराधना करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, ये उसको नहीं पता होता। किंतु अगर साधु संग हो जाए शुद्ध रूप में, तो उसको पता चलता है मेरे को किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। उसको ये सारा अच्छी तरह से पता चलेगा। अज्ञानता दूर होएगी, अज्ञानता दूर होएगी। Till now he does not know to whom he should worship and why he should worship. What is the efficacy? What is the result you can enjoy? Does you know? But through anarth nivritti, his all anarthas, disqualification are completely rooted out. जितनी प्रकार अभी हमारे में क्या है, हम डिस्क्वालीफाई करते हैं भगवान की सेवा करने में। किंतु अगर साधु संग हो, भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होएगी। जितनी प्रकार की हमारी अयोग्यताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, हम योग्य बन जाएंगे भगवान की सेवा करने की। डिस्क्वालिफिकेशन चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है? फिर निष्ठा आती है। अनर्थ निवृत्ति जाएगी, फिर निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा का मतलब दृढ़ विश्वास। फिर आएगी रुचि, फिर रुचि आ जाएगी। then he will have regular repeating and then taste will come. A man who understands the taste, he may lose his life but he cannot forget that taste. कह रहे जिस समय रुचि आ जाती है भगवान का भजन करने में, शुद्ध वस्तु को करने में, उस समय एक व्यक्ति का क्या अवस्था आता है? उसके प्राण बड़े चढ़े जाएंगे, किंतु वो भगवान का भजन करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जितनी तरह की विपत्तियां आती हैं वो आएंगी और वो जाएंगी, किंतु इसका विश्वास डगमगाएगा नहीं बिल्कुल कभी भी। इसमें अब क्या आ गया? रुचि आ गई है, टेस्ट आ गया है। He will die, but he will never forget that taste. Now, here taste toward Namam. He cannot sit without repeating Namam. वो नाम को नामम बोलते थे, हरि नाम को। One cannot. He will never forget Namam. नाम को कभी भी नहीं भूलेगा। नाम की सेवा करना अब वो कभी नहीं छोड़ सकता। सो मच उसको इतना स्वाद आएगा उसमें, इतना स्वीट लगेगा उसको कि उसके आगे वो कुछ नहीं छोड़ पाएगा। फिर कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा? ये स्टेजेस बताई। भक्ति अगर एक व्यक्ति करता है, पहली कक्षा में क्या आया? पहला चीज आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा
अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, फिर छठा रुचि मतलब टेस्ट, रुचि, रुचि के बाद में फिर आसक्ति, फिर उसका डीप अटैचमेंट हो जाएगा। उसके लिए श्लोक बोल रहे हैं, युवती नाम यथा यूनो यूनांच युवतौ यथा मनो अभिरमते तद्वद मनो में रमताम त्वयि। Now that stage is a young woman and young boy. They see each other. They are being attracted by each other. That cannot be disturbed. कह रहे हैं जैसे इस संसार में जब एक युवक और युवती जिस प्रकार परस्पर के प्रति आसक्त होते हैं, उसी प्रकार से एक भक्त जो है वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। वही भगवान उसको उठते बैठते दिखाई देते हैं, स्मरण आते हैं, उन्हीं का चिंतन रहता है, उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना अच्छा लगता है, उसका सारा स्थिति उसी प्रकार का हो जाता है। इसको कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति। किंतु इस संसार के युवक युवती की जो कॉन्शियसनेस है उसको कहते हैं मैटेरियल कॉन्शियसनेस, इट इज मोमेंटरी। किंतु जो दूसरी कॉन्शियसनेस है उसका नाम है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, इट इज परमानेंट एंड ट्रांसीडेंटल। जो भगवान के प्रति आसक्ति होती है वो कैसी है? वो है दिव्य और वो परमानेंट होती है, विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड। उस चीज को जो व्यक्ति जब उस स्टेज में पहुंचता है, प्राप्त करता है, अनुभव करता है, वही अनुभव करता है। उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता अभी कि उस समय उसकी वास्तविक स्थिति कैसी वाली होती है। दैट स्टेज विल कम एंड डे टू डे यू फील मोर एपेटाइट, मोर अटैचमेंट, मोर स्वीटनेस। कह रहे इस प्रकार की दशा आ जाती है। एक व्यक्ति को अधिक से अधिक उसको क्या होता है? भगवान के प्रति उसका एपेटाइट बढ़ता है, भगवान की बात और अधिक सुनना चाहता है, और अधिक समझना चाहता है, और अधिक चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है। उसका ऐसा स्थिति आता है और उसको भगवान का नाम करने में वो मधुर, अति मधुर लगता है। इसी को भाव दशा कहते हैं। भाव दशा में क्या होता है? अंधकार पूरी तरह से चला गया अब जीवन में से। जब भाव दशा आ जाती है, अंधकार लगभग सारा का सारा चला गया और सूर्य जो हैं वो अब ऐसा है कि उदित होने ही वाले हैं। बस सूर्य के उदित होने से पहले जैसे आकाश में लालिमा छा जाती है, भय सारा चला जाता है, दिन कुछ कुछ निकल आता है, उसी प्रकार से इस भाव की दशा में एक व्यक्ति का क्या अवस्था होता है कि उसका अब कोई भी भय नहीं रह जाता और उसके हृदय में क्या हो जाता है? इन द भाव दशा यू आर फ्री फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द डार्कनेस। नाउ द सन इज इन हॉरिजॉन, सन इज इन द, हालांकि सूर्य अभी दूर इज फार अवे, सूर्य अभी दूर हैं, अभी उदित होएंगे, प्रेम उदित होएगा, किंतु सूर्य अभी उदित होने से पहले ही क्या हो जाता है? भाव की दशा में भय सब प्रकार का चला जाता, प्रकाश आ जाता है। You cannot see the proper direct sun, but you can see the dawn for 1 hour because the sun is now at a distance. थोड़ी दूरी पर है अभी, प्रेम उदित होगा, किंतु उससे पहले क्या आ गया? सूर्य आकाश में लालिमा छा गई, दिन निकल आया। भाव की दशा में इस प्रकार का प्रतीत होता है, बस अभी अभी भगवान जो है मेरे को मिलने ही वाले, बस ये अभी थोड़ी सी और देर रह गई है, बस
अब तो मेरे को बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई लगने पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि अभी भगवान केवल अब उदित होने ही बाकी रह गए मेरे सामने, लक्षण सारे आ गए हैं सामने। इस प्रकार से उसको अनुभव होता है, उसको अब कोई चिंता नहीं रह जाती। कह रहे रात्रि जब होती है तब तक एक व्यक्ति का क्या रहता है, भय रहता है। रात के समय में बाहर नहीं निकलूंगा, अंधेरा है, बिच्छू, सांप, कोई ऐसा प्राणी जो अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कोई कहां से निकल आएगा, तो उस समय भय रहता है। किंतु जब भाव की दशा आती है उस समय भय नहीं रह जाता किसी प्रकार का। उस दशा में ऐसे होता है कि जैसे 75% कह रहे हैं कि 75% डार्कनेस पूरी तरह से चली गई है और थोड़ा बहुत अभी रह गया है। जब इसी को कह रहे हैं कि इसी के विषय में भागवत में बताया गया कि उस समय एक व्यक्ति सब समय, किसी को पता नहीं चलता बाहर में कि ये क्यों आनंदित है, वो सब समय परम आनंदित रहता है, सब समय परम आनंदित रहता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया। उस समय उसका क्या होता है, हृदय की ग्रंथियां, अर्थात जितने भी प्रकार की कई और चीजें भगवान के अतिरिक्त जिसने उनके हृदय में अधिकार किया हुआ था, वो सब छूट जाता है पूरी तरह से। छिन्द्यन्ते सर्व संशया। उस व्यक्ति का कह रहे अलग अलग स्टेजेस हैं, कह रहे हमारे क्या हैं, वी हैव मिलियन ऑफ डाउट्स। हमारे क्या हैं, हजारों संशय हैं, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। वी हैव मिलियंस ऑफ डाउट्स। किंतु जब भाव की दशा आती है उस समय क्या हो जाता है, छिन्दन्ते सर्व संशया। एक व्यक्ति के सारे संशय दूर हो जाते हैं, कोई संशय नहीं रह जाता उसको बिल्कुल भी। और उसके जो भीतर में शुद्ध अहंकार, अभी हमारे अंदर जो है मैंपन, मेरापन, ये अशुद्ध वाला है। किंतु भाव की दशा में शुद्ध वाला जो मैंपन है वो उदित हो जाता है। दिस मिस आइडेंटिफिकेशन विल गो अवे। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इस वस्तु का प्रभु हूं, मैं इस स्थान का रहने वाला, मैं उस स्थान का रहने वाला, ये जो सारी मिस आइडेंटिफिकेशन है, भूल पहचान, ये सारी दूर हो जाती है। देन रियली व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? व्हेन ही इज इन द ट्रूथफुल, लाइक इन परफेक्ट स्टेज। वास्तविक अवस्था में जो आत्मा का उसका स्वरूप है वो उदित हो उठता है। इम्परफेक्शन विल गो अवे। इम्परफेक्शन पूरी तरह से चली जाती है। देन ही विल नेवर फियर, डाउट्स विल बी क्लियर्ड। सारे डाउट उसके क्लियर हो जाते हैं। उसके अब फिर प्रारब्ध कर्म इत्यादि, प्रारब्ध कर्म सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। Devotion toward, loving devotion toward Krishna makes him forget all the things. भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा करने की जो वृत्ति, उसके आगे वो बाकी सारा कुछ भूल जाता है। उसकी सब प्रकार की सफरिंग, मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, सारी दूर हो जाती है। इसी को कहते हैं ट्रांसीडेंटल स्टेज, अप्राकृत वस्तु।
फिर कह रहे हैं कि अब जब इस दशा में एक व्यक्ति पहुंचता है, वो कहां पर है, क्या देखता है, क्या अनुभव करता है, वो क्या बोलता है, दैट ऑल and that place, when you reach that place, we cannot speak about it. Our defective language cannot speak about it. हमारी कह रहे हैं उस स्टेज की बात को कोई भी व्यक्ति केवल ऐसे भाव वाली दशा के व्यक्ति को देख करके वो कुछ बता नहीं सकता कि इसके उनका अनुमान क्या लगाएं। कह रहे हमारी लैंग्वेज डिफेक्टिव है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव रहता है और माया हमारे को सदैव गलत डायरेक्शन में लेकर के जाती है, इसलिए हम लोग उनकी ठीक ठीक स्थिति का अनुमान नहीं कर सकते। आवर कंक्लूजन इज नॉट परफेक्ट, आवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट परफेक्ट, आवर डिजायर्स और आवर थॉट्स आर नॉट परफेक्ट। हमारा सारा कुछ कैसा है, इम्परफेक्ट। तो हम इम्परफेक्ट स्टेज में भाव वाली दशा के व्यक्ति की किसी भी चीज को हम ठीक से नहीं समझ सकते। फिर उसके बाद आता है प्रेम वाला स्थिति, भाव के बाद में। तो ये 9 स्टेजेस हैं भगवान के प्रति जो प्रेम है एक व्यक्ति के हृदय में शुद्ध रूप में प्रकटित होने के ये क्रम है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम होता है। इसके विषय में उन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया। 9 स्टेप वी हैव टू कम ओवरकम। टू कम टू दैट स्टेप, not only we cannot say man can be reach that place, you cannot say, you must according to the dictation and your guru and Vaishnav। जिस प्रकार से गुरु वैष्णव कहते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए निष्कपट रूप से इस मार्ग पर इसी प्रकार से चलने से प्रेम अवश्य ही मिलता है। Completely surrender and wait, when you get the mercy of the Lord you can have the perfect knowledge, transcendental knowledge। तब इस तरह से होगा। उसके बाद में बीच में बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी भी यही बात बोलते थे, कह रहे हैं कि अभी हमारे को अनुभव नहीं भी हो सकता, किंतु क्या करना पड़ेगा, यू विल गेट इट, इट इज लाइक दैट, लगे रहो रे भाई, बनत बनत बनी जाई। कह रहे हैं जिस किसी प्रकार से हो अपने आप को भगवान से संबंधित क्रियाओं में जोड़ करके रखो, जैसे कैसे करके। अभी मन लगता, कभी नहीं लगता, कभी कुछ अच्छा लगता, कभी नहीं लगता, किंतु ये चीज है बहुत पवित्र, बहुत उन्नत करने वाली। जितना अधिक हो सके इसके साथ में जुड़े रहो। लगे रहो रे भाई, बनत बनत बनी जाई। बनते बनते होते 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 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाली बात तुम्हारी बन जाएगी। डोंट लीव इट, देयर में बी 100 और 1000 और मिलियंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। कह रहे हैं चाहे हजारों, लाखों, सैकड़ों जितने भी प्रकार की बाधाएं आए, उन बाधाओं से दे विल नेवर अलाउ यू 1 फुट फॉरवर्ड। बहुत बार ऐसे होएगा, ऐसी ऐसी असुविधाएं आएंगी, तुम्हारे को 1 फुट भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। भक्ति मार्ग इज एनक्लोज्ड विथ 1000 ऑफ थॉर्न्स। भक्ति का मार्ग जो है बहुत सारे कांटों से भरा पड़ा है। ओनली नॉट 1000, 40 मिलियंस ऑफ थॉर्न्स आर देयर। डोंट थिंक इट इज इजी। प्रेम की, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हृदय में आना, डोंट थिंक इट इज इजी। ये आसान नहीं है। इफ यू प्लेस योर स्टेप एंड 100 थॉर्न्स विल एंटर। आप जैसे आगे बढ़ोगे आपके पैरों में कितने कांटे लगेंगे, हजारों कांटे लगेंगे, हजारों कांटे लगेंगे। देन यू कैन नॉट पुट द सेकंड वन। आप दूसरा चरण फिर आगे नहीं बढ़ाओगे, इतनी सारी बाधाएं हैं। तो जहां पर बहुत सारे कांटे हो वहां कोई अपना पैर आगे बढ़ाता है? नहीं बढ़ाते। फिर क्या करेंगे?
यू मस्ट गो बैक, पीछे आ जाएंगे। दैट्स वाई वी हैव टू सफर, फिर कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहते हैं इसलिए वह हमें क्या करना है, इफ वी गेट द ब्लेसिंग ऑफ प्योर साधु, तो क्या होगा, सो मेनी हर्डल्स विल बी देयर एंड वी कैन क्रॉस द 100 hurdles through the blessings of Guru Vaishnava। हम लोग किंतु ये कांटे इत्यादि आने पर भी हम सारी बाधाओं को पार कर जाएंगे। कब, अगर हमारे प्रति गुरु वैष्णव भगवान का कृपा हो तो। भक्ति के मार्ग में कांटे हैं बहुत सारे कांटे, किंतु उनको पार किया जा सकता है। जो जिस प्रकार से पार करने की विधि, वैसे वाला पालन करने से सारी हर्डल चली जाएंगी, सारी असुविधाएं चली जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं वैष्णव पद धूली, वैष्णवों का जल, चरण का जल, वैष्णव का उच्छिष्ट, उसका इतना महात्म्य है। कह रहे हैं जैसे लिफ्ट क्या करती है, लिफ्ट एक व्यक्ति को जहां नीचे है वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, उसके लिए बड़ी बाधा है, उसके घुटने में दर्द है, उसकी कमर टूटी पड़ी है, वो नहीं चढ़ सकता। किंतु लिफ्ट क्या करती है, उसको बिना किसी बाधा के बहुत ऊंचे तक लेकर के पहुंचा देती है। उसके जो घुटने का दर्द, उसका कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता, फिर उसकी टूटी हुई कमर बाधा उत्पन्न नहीं करती। जिसको लिफ्ट मिल जाए उसको क्या चिंता होती है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार अगर किसी को सचमुच में गुरु वैष्णव का शरण मिल जाए तो फिर उसके लिए वो भक्ति मार्ग के कांटे जो हैं वो कांटे नहीं रह जाते, वो ऊपर उठ जाता है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल कैन गिव यू, इट कैन वर्क लाइक अ लिफ्ट टू क्रॉस द हर्डल्स एंड गो टू रीच दैट प्रेम। उस प्रेम तक पहुंचा देंगे। लिफ्ट में जाना पड़ता है, लिफ्ट में जाने से बाधाएं दूर हो जाएंगी। यू बट कहते हैं वन कंडीशन इज देयर, यू मस्ट बी हम्बल। जब लिफ्ट के ऊपर चढ़ेंगे, लिफ्ट तुम्हें ऊपर लेकर के जाएगी, तुम्हें रहना कैसा पड़ेगा, हम्बल होकर के रहना पड़ेगा। हम्बल रहने का मतलब क्या होता है, उसमें चढ़ करके जिस प्रकार से शांति पूर्वक थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होती है, जिस प्रकार का भावना रखना पड़ता है, उस प्रकार की स्थिति वाले बन करके चलेंगे। कह रहे हैं आर यू, उनके सामने भक्त लोग कथा सुन रहे हैं बहुत सारे, तो उनको पूछ रहे हैं क्या आप हम्बल हो पाओगे, क्या आप उस प्रकार का शुद्ध विचार रख पाओगे, आर यू, कैन यू डू दिस। इट इज, आई मस्ट रिक्वायर टू डू इट। आई विल ईट द फुट डस्ट ऑफ अ वैष्णव, I will drink the feet wash of a Vaishnava, feet wash water, and the remnants, whatever he leaves, that I will take. That will give you not the physical strength. कह रहे हैं भक्तों के चरणों का जल, गुरु के, इसलिए गुरु के चरणों को धुलाने का विधि, गुरु के चरणों का जल पान करने का विधि। इसलिए हमारे यहाँ पर नित्य प्रति क्या मिलता है, 2 तरह का चरणामृत। एक पहले गुरु जी का अर्चन पूजन करके गुरु जी का चरणामृत बनाते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, फिर भगवान का चरणामृत मिलता है। जिस जल में तुलसी होएगी वो भगवान का चरणामृत, जिसमें तुलसी नहीं होएगी वो गुरु जी का चरणामृत। क्यों गुरु जी का चरणामृत पीते हैं, उसी के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये गुरु जी का चरणामृत जो है, ये केवल मात्र शारीरिक जो स्ट्रेंथ है, दैट विल गिव यू नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, भक्तों के चरण का जल, भक्तों के चरण की धूली, भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधनेरो बल। एक व्यक्ति को अगर भगवान की ओर बढ़ना है, साधन करना है, साधन करने के लिए बल प्राप्त हो जाए, मैं हरि नाम करूं, मेरे में ऐसा बल हो, मैं शुद्ध रूप में हरि नाम करने लग पड़ूं, मेरा उसके लिए समय अवश्य ही निकालूं और चीजों से घबराऊं नहीं, ये वाला जो बल है मेरा कैसे आएगा। कह रहे हैं भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त के चरण की धूली को लेके
मस्तक पर, शरीर पर लगाना पड़ता, मुख में लेकर के खाना पड़ता। भक्त के चरण के जल को लेकर के उसको क्या करना पड़ता है? पीना पड़ता है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त के प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है। इससे साधन करने के लिए बल मिलता है। तो कौन सा बल मिलता है? कह रहे फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यू कैन हैव थ्रू देयर ब्लेसिंग्स। भक्तों की कृपा से ही भक्तों के चरण का जल, भक्तों के चरण की धूलि मिलती है, अगर वो कृपा करके दे दें। एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर टू फॉलो दिस? कह रहे कौन से, कितने लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि लोगों को साधारण जल में, गुरु के चरण के जल में, साधारण खाने पीने में, गुरु के उच्चिष्ट प्रसाद में अंतर ही नहीं दिखाई देता, विश्वास नहीं कर पाते। किसको विश्वास होता है इस तरह का? नोबडी। कह रहे नोबडी, 2-3 बार बोल रहे नोबडी, नोबडी। हम क्या चाहते हैं? एंड ऑल ऑफ अस ओनली वांट एंजॉयमेंट। वी वांट एंजॉयमेंट। व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट? वो बड़े अच्छी तरह से जब कथा बोलते थे, श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज कथा जब बोलते हैं, एक एक चीज को एक्शन करके दिखाते हैं अपने हाथों से, अपने मुख से। जैसे इसमें बोल रहे हैं वी वांट टू ईट, तो वो कहते हैं वी वांट टू ओनली ईट। वाह, वेरी गुड रसगुल्ला, वेरी गुड पूरी, वेरी गुड सब्जी, गिव मी ओनली दिस। तो इस प्रकार से सारा करके दिखाते थे। वेरी गुड, ओ गिव मी मोर, गिव मी, दिस इज वेरी गुड। हम इस प्रकार से लेते हैं। वी वांट टू ईट ओनली, वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू ओनली डांस अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। हम केवल क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू ईट, वी वांट टू डांस, वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू सी, वी वांट टू एम्ब्रेस फिजिकली ऑल दीज थिंग्स इन द इन्स। इन्स क्या होता है? होटल्स के बाहर लिखा रहता है ना, होटल्स को कहते हैं कौन सा? हम पुरी में जाते थे, वहां पर अलग अलग लिखा रहता, हॉलीडे इन। हॉलीडे इन क्या होता है? जहां पर आपको क्या मिलेगा? रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, डांस करने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं इन द इन्स, हॉलीडे इन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? ओनली एंजॉयमेंट। यू पे मनी फॉर एंजॉयमेंट। जितना पैसा दोगे उतना एंजॉय कर लो। they pay for the dish and they pay for dancing, they pay for singing, they pay for embracing. This is the way. Yes. Why? Due to ignorance. अज्ञानता के कारण इस तरह की चीजें करेंगे। अज्ञानता के कारण they think we have got money. The money can be utilized in this way only. This is only ignorance. अज्ञानता के कारण एक व्यक्ति क्या करता है? केवल शारीरिक नृत्य, गान, भोजन इत्यादि, डांस, ये सब करता है। तो कह रहे हैं दे थिंक दैट दे आर द सन्स ऑफ कुबेर। जैसे कुबेर के पुत्रों का कथा आता है, नल, कुबर और मणिग्रीव का। वो कहते थे हम कुबेर के पुत्र हैं, हमारे पास बहुत धन है, इसलिए हम जो नशा करना चाहें वो कर सकते हैं, जितनी अप्सराओं के साथ रहना चाहें रह सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। कहते हैं कि उन्होंने इतना मदिरा पान करके रखा, ड्रिंकिंग फुल, उसको भी वो करके दिखा रहे हैं। दे आर ड्रिंकिंग अ लॉट एंड वी आर द सन ऑफ कुबेर, हम कुबेर के पुत्र हैं। तो इसलिए वी डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। नारद, वी डोंट केयर फॉर यू। नारद ऋषि आए उनके सामने, उनके साथ में वो कह रहे हैं डैमसेल्स जो उनके साथ थी, उन्होंने एकदम से सोचा नहीं नहीं, साधु आ गया एकदम सामने, हमारे को क्या करना है? थोड़ी लज्जा करनी चाहिए, अपने वस्त्रों को ठीक करना चाहिए। वो सारी एकदम से संभलने लगी और ये दोनों क्या कहने लगे? ओ हम लोग कुबेर के पुत्र हैं। कह रहे उन्होंने क्या कर रखा था? व्हाट यू कॉल, दे हैव टेकन ब्रांडी, विस्की, सो मेनी टाइप ऑफ लिकर्स आर देयर एंड दे ड्रंक इट बिकॉज दे हैव गॉट मनी। वो कुबेर के पुत्र हैं, उनके पास धन बहुत है, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है? नशे कर रखे अच्छी तरह से। दे आर शेमलेस। उनको ये नहीं मन में आया
कि साधु के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए उनको क्या हुआ, नारद ऋषि ने श्राप दिया। तो फिर बोल रहे हैं कि उनको इतना भी मन में आया नहीं। नारद ऋषि ने उनको, when Narad saw them, he said, "Oh, you fellows, you are richest lord of world. Kuber children, you have no shame. You are like trees, shameless. It is better. You can give up this life and become trees." तुम लोग वृक्ष बन जाओ, नग्न रहो, तुम्हारा लज्जा नहीं आता। मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हुआ हूं, फिर भी तुम्हारे को नग्न अवस्था में कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा हो सकता। मैं साधु, तुम लोगों को लज्जा आया नहीं बिल्कुल भी इस तरह से खड़े होने में। जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। तो कह रहे हैं कि अब फिर अपने लिए बोल रहे हैं, नाउ वी आर इन न्यूयॉर्क, हियर ईच एंड एवरी पर्सन इज लाइक द सन ऑफ कुबेर। दे आर इंटॉक्सिकेटेड, दे आर नेकेड, दे हैव नो शेम। कितने लोगों को यहां पर कर्ज दिया जाए, कितने लोगों को श्राप दिया जाए। कह रहे इस प्रकार की अवस्था है उन लोगों के लिए। किंतु क्या बन गया था कुबेर के पुत्रों के लिए, कर्ज क्या बन गई, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनको ऐसे ऊपर से तो श्राप मिला, किंतु उनके लिए क्या बन गया, वरदान। क्योंकि उनको उसके कारण गोपाल के दर्शन मिल गए, गोपाल का संग मिला, उनकी अलग दशा हुई। तो कह रहे हैं कि आई रीड न्यूज़पेपर हियर, पीपल आर ओनली बिजी इन एंजॉयिंग in New York, dancing, singing, driving. Newspaper is full of champions, full of matches, football, cricket, and this and that. People are only engaged, busy with all these material things. They have nothing to do with soul. They have nothing to do with spiritual life. They don't think about death. They don't think about life after death. इसके विषय में कुछ भी लोग चिंता ही नहीं करते। फिर भी कह रहे हम यहां पर क्यों आए हैं, वाई वी हैव कम टू न्यूयॉर्क देन, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु मेंशन चेतो दर्पण मार्जनम। कीर्तन करो, लोगों का चित्त पवित्र होएगा, वो इस सारी प्रकार के खराब चीजों को छोड़ेंगे। फिर वो क्या कहेंगे, भगवान के नाम में जो भगवान ने इतनी शक्ति भर दी है। राम की लीला सुना रहे हैं, कह रहे भगवान ने, राम ने अपनी आप बताया, पत्थर जब नल और नीर वो जल में छोड़ते थे, राम नाम लिख करके वो तैरने लग जाता था। राम भगवान ने अपने हाथ से एक पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। तो उसी समय भगवान ने बताया, उन्होंने पहले तो भक्तों से पूछने लगे, तुम लोग पत्थर छोड़ रहे हो, वो तो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। मैं पत्थर छोड़ा मैंने जल में, वो डूब गया समुद्र में, क्या बात है। तो भक्तों ने कहा, प्रभु जी आपसे आपके नाम में अधिक शक्ति है। आपने अपनी आप से स्वेच्छा पूर्वक अपने नाम में सारी शक्ति भर दी है। आपने अपनी आप शक्ति भर दी अपने नाम में, इसलिए क्या हो गया, आपने नाम में शक्ति ज्यादा भर दी है, इसलिए नाम वाला पत्थर जिसपे हम नाम लिख देते हैं वो तो तैरने लग जाता है, और जिसपे आप नाम नहीं लिख रहे, अपने हाथ से छोड़ रहे हो, वो डूब जाता है, क्योंकि नाम में आपने अधिक शक्ति भरी है। इसी को कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अपनी सारी शक्ति भगवान ने उसमें भर दी है। इसलिए नाम क्या है, भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर कोई उसकी शरण ले तो भगवान का नाम भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसलिए हम यहां पर आए हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, जो सौभाग्यशाली होगा वो क्या करेगा, महाप्रभु की इन बातों को समझेगा। जिसका अनुराग नहीं होएगा, थोड़ा सा भी अगर उसको समझ आ गया तो वो कह रहे हैं वो क्या करेगा, क्या चेतो दर्पण, दूसरा श्लोक क्या है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि। हे भगवान आपकी इतनी कृपा, आपने अपना नाम दे दिया, मेरे लिए कोई नियम भी नहीं रखा, दिन में जपूं रात में जपूं, मैं पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कभी भी कुछ करूं, आपने कोई कंडीशन भी नहीं रखी। स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने तो गुरु महाराज जी से सुना था कि प्रभुपाद जी ये कीर्तन सुनते थे और अपने हाथ को अपने सिर पे मारते थे, दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है
फिर भी मेरा नाम में अनुराग नहीं होता, मैं नाम अच्छी तरह से जप नहीं करता। किंतु भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज वो वीडियो में पूरी तरह से ऐसे बार बार कर रहे हैं, दुर्दैव मार, दुर्दैव मार, दुर्दैव मार। कह रहे दुर्भाग्य हमारा, फिर भी हमारा नाम के प्रति अनुराग नहीं होता, अनुराग नहीं होता। कहते अगर थोड़ा सा भी वैष्णवों की बात समझ आ जाए, फिर व्यक्ति क्या कहेगा, मेरे को वृक्ष के जैसे सहनशील बनना, मेरे को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को भगवान से भी किसी चीज के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का नाम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, निरंतर करूंगा। कीर्तनिया सदा हरि, मैं निरंतर करूंगा। और ना धनम ना जन्म, मैं धन के लिए नहीं करूंगा। नो अदर वर्क, 24 आवर, यू शुड नॉट स्टॉप कीर्तनिया सदा हरि। नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर वाइफ, डोंट क्रेव फॉर मटेरियल नॉलेज। कविता, मटेरियल नॉलेज के लिए भी क्रेविंग नहीं रखना अपने हृदय में। लेट मी हैव डिवोशन, लेट मी हैव डिवोशन। कह रहे मेरा कोई भी जीवन क्यों ना आ जाए, मैं अगर डॉग बन जाऊं, मैं कैट बन जाऊं, मैं किसी भी और स्पीशीज में चला जाऊं, बट मैं आज, वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस इन रियलिटी वी मस्ट टेक अ वाव। हम लोगों को सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो जो बैठे हैं कथा सुनने के लिए, वो तो न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं, वी मस्ट टेक अ वाव दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्ट्रिक्टली I shall follow the teachings of the Lord चैतन्य। मैं चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको अच्छी तरह से पालन करूंगा, इस प्रकार का प्रतिज्ञा करना चाहिए। अगर इस तरह से कोई करे, अवश्य ही उसको भगवान का प्रेम मिलेगा, उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी, और वो क्या करेगा, सब समय प्रसन्न रहेगा, भगवान उस पर कृपा करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से उनके बड़े अच्छे अच्छे उपदेश हैं अलग अलग कथाओं में। उनकी कुछ एक कथा में से हमने कुछ आज श्रवण किया। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।